हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 30 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। टॉपिक सेम है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आपके शिफ्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा मॉडरेट होते चले जा रहे हैं। कारण यह है दोस्तों कि सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने हैं। एग्जाम के बाद रिजल्ट आने से पहले इसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के कारण दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल को समतुल बनाए रखने के लिए सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी कारण से जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, धर्म के अनुसार कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर देवपुत्र होगा। जो लोग देवपुत्र पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? ये तो इजी ही क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं। अहमद निजाम शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो भारत का है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। इजी सा क्वेश्चन ये था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। अगला क्वेश्चन, कलोल क्षेत्र, मेहसाना और नौग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर गुजरात होगा। जो लोग गुजरात पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को इजी बन जाता क्वेश्चन, जैसे 3 चीजें पूछी गई, कलोल क्षेत्र, मेहसाना, फिर नौग्राम तेल क्षेत्र। अब इसमें एक ही आपको आता है दोस्तों तो आपके आंसर सही चले जाते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन में वर्ड डाल दिए जाते हैं तो आपके क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया, अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को भंग करने की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है तो आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा, जो कि आर्टिकल 118 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नमक में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? सोडियम और क्लोराइड। ये पर आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी गई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी 24 सितंबर 1873 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं शुरू से बोलते चला हूँ कि प्रमुख समाज सुधारक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। इसमें 5-6 इस दोस्तों लोगों के नाम ही बार बार पूछे जाएंगे। मैं शुरू से ही हर मॉडल पेपर में इसका चर्चा किया हूँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे भी बात करूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण मिशन, उन्हीं के नाम से दोस्तों रामकृष्ण परमहंस उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज भी बार बार पूछा गया। 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज भी बार बार पूछा गया, आत्मा राम पांडुरंग है इनके संस्थापक। उसके बाद दोस्तों एक बार बार पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उनकी कीर्ति भी आपके एग्जाम में पूछी गई, सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले है, 24 सितंबर 1873, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके समथिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, बराबर आपके एग्जाम में इस समय स्रोत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया, आपका करेक्ट आंसर जापान होगा। जो लोग जापान पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 या 2 बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 48 का ए इससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। अब 48A किस में आता है दोस्तों? DPSP, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और यह संविधान का भाग 4 है। अगला क्वेश्चन, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक पूछे गए, अमीश त्रिपाठी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना पूछी गई थी, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 23 मई 2019। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आप लोग देखते चले हैं दोस्तों, शुरू से ही करंट के क्वेश्चन जो रिलेटेड बनते हैं लेकिन आपके पीछे से पूछे जा रहे हैं, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों शुरू से ही ट्रेंड बना हुआ है। जो लोग इस ट्रेंड पे पकड़ के दोस्तों अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए होंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सही चला जा रहा होगा।
राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लोसार महोत्सव, वादक वाद्ययंत्र, ये शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ये सब पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ढूंढ ढूंढ के पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। इस ऑप्शन पे जो लोग अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, राजा राम मोहन राय से ही आया हुआ है, यानी प्रमुख समाज सुधारक से ही। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में किस शिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी थी? तो हिंदू कॉलेज की। किसकी? हिंदू कॉलेज की। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, निवेश कोष और आर्थिक प्रबंधन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृषि की सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। कृषि पूछा गया था, राज्य सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। जनगणना संघ सूची का विषय है। सारी चीजें ध्यान रखिए। शिक्षा भी बार बार पूछाता है, ये शिक्षा की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय ये, यानी कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी विषय पर इन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, गुलाम अहमद पूछा गया दोस्तों, सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रबाब आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। महासागरों में नाइट्रोजन नष्ट करने के लिए लाभदायक क्या है? वो प्रक्रिया बतानी थी दोस्तों, तो नाइट्रोजन की प्रक्रिया। कौन सी? नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन सेंस डिबेट थोड़ा सा क्वेश्चन था दोस्तों, जनरल साइंस का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 30 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चाहे जो किसी भी राज्य के हों दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के हों, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरह से डाल दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, 1990 के दशक में अपशिष्ट जल में अमोनिया हटाने का अच्छा तरीका कौन सा था? तो कड़ी नाइट्रोजन नियम लागू किया गया था। यूरोप में लागू किया गया था। कहाँ पे? यूरोप में लागू किया गया था। जो लोग कड़ी नाइट्रोजन नियम पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा गया, हर पंचवर्षीय योजना से लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्तियां, मॉडल कब चलाई गई, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। शुरू से ही पूछी जा रही हैं। हम लोग पूरी तरह से सॉल्व भी किए हैं, बार बार बात भी किए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा गया, तेज और समावेशी विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है। सबसे पहले सूर्य आता है। सूर्य यानी सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता आता है, जिसमें आपके गाय हो गए, हिरण हो गए, ये शाकाहारी होते हैं, इनके पेड़ पत्तियों को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है, जिसमें शेर, चीता आ गए, ये हिरण व गाय इनके मांस को खाता है। लास्ट में अब घटक। ऐसे फूड चेन की प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड इजी सा क्वेश्चन था। तो एक दिशीय होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, यानी क्रम से चलता रहता है फूड चेन की प्रोसेसिंग। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया 30 नवंबर के। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अंदर से क्वेश्चन कई तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर गोपुरम होगा। जो लोग गोपुरम पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सारे क्वेश्चन ले आए दोस्तों, कोई ऐसा होगा जो छूट गया होगा। श्रीलंका के उत्तरी भाग में किस चोल शासक ने शासन किया था? तो राजराज प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उन्होंने कई तरह से बांटा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा अक्षर आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु का उल्लेख करता है? तो डी अक्षर करता है। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी, अब इनमें से ये का आता है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी किस घराने से संबंधित है? आगरा घराने से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, काहिरा ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजित हुआ अक्टूबर 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि
30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, निम्न में कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? 3 बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे पूछे जा चुके हैं। भाग कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब भाग नहीं लेते हैं वो है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो थे दोस्तों सारे क्वेश्चन जो कि 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।